आप अननोन हो, आप बाहर के लोग हो, मैं नोन हूँ और मेरा काम है ये। जैसे सपोज कीजिए कि गाइड अलॉट हो गया और आप उनको जानते ही नहीं हैं। हमारा तो जैसे ही मैसेज आता हमें पता लेता कि यार आज ही ये सब लगे हैं, तो इनसे जाके कांटेक्ट कर लेते हैं हम, या मोबाइल नंबर पे कॉल कर लेते हैं और आपको बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। कई लोग बुक करके भी लाते हैं, मगर बुक करके लाने के बाद में प्रोसेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। होटल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे सैकड़ों होटल है कि तो आप जो बोलोगे वो जोन देने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके अपने इससे कहना चाहता हूँ, ऐसा है ना कि वो एक दिन ही थोड़ी काम करना है, जीवन भर इसी से पालन पोषण हमारे परिवार का करना है। तो बेझिझक होकर इन्हें कॉल करो, क्योंकि भाई आज तक मैं आपको बता रहा हूँ जिसने, और बहुत सारे लोग हैं ये जिन्होंने इनसे बुक कराते हैं, हमेशा इतना अच्छा फीडबैक आता है ना आपका कि गुल भाई इतना अच्छी सर्विस देते हैं। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई मैं हूँ अभी रणथंभौर में, और आपको मैंने बताया था कि अगली जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको उसमें बताऊँगा कि कैसे आप रणथंभौर ईजिली बुक करा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी तक मुझे क्वेरी पूछते हैं कि भाई खुद से वो बुक नहीं करा पा रहे, या फिर अगर खुद से नहीं करानी है तो कैसे करानी है। तो भाई उसके लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा आंसर है ये गुल भाई अपने। कई बार मैंने इनको अपनी वीडियो में लाया हूँ और मेरा भी सारा यही कराते हैं। मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया गुल भाई सबको, जब भी मैं कोई सफारी भी कर रहा हूँ कि गुल भाई हैं उनसे करा सकते हैं बुक। तो गुल भाई पहले तो ये बात कि अभी जैसे कोई अगर खुद कराना चाहे तो वो इजीली करा सकता है? बिल्कुल इजीली करा सकता है, OBMS पर। साइट वेबसाइट चेंज हो गई है ना इसकी? उस पे लिंक भी है, हालांकि जो FMDSS था ना पहला, उस पे भी जाके भी आप OBMS पे जाना पड़ता, बट डायरेक्ट आप जा सकते हैं OBMS गूगल पे आप अगर गूगल करेंगे OBMS गूगल करेंगे तो अपने आप फॉरेस्ट की साइट खुलेगी। राजस्थान की जितने भी नेशनल पार्क और जू वगैरह जितने भी म्यूजियम हैं, जो टिकट्स मिलता है, ऑनलाइन बुक होते हैं, वो वहाँ पे आपको मतलब सर्विसेज देती है OBMS जी। और गुल भाई कई बार ना ये भी होता है कि जैसे अगर किसी ने वहाँ से बुक कराई तो उसके बाद लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद भी खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ जाती है लोगों को। लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर जैसे आपको कोई कॉल करके बुक कराए तो सबसे ईजी प्रोसेस है वो, क्योंकि उसके बाद ये देखो सिरदर्दी आपकी हो जाती है कि आपको सिर्फ बोल दिया और उसके बाद हो जाएगा। सर मैं हर टूरिस्ट को, जितना भी मेरा टूरिस्ट मेरे थ्रू रणथंभौर आता है, उनको मैं जब मेरे पास में क्वेरी आती है या मेरे से वो बुकिंग कराते, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप मेरे से कराएंगे तो जैसे सफारी ओरिजिनल जो रेट्स है वो आप करेंगे बुक, तो आपका फेयर अमाउंट वही लगने वाला है। अगर आप मेरे से कराएंगे तो मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, ट्रैवल एजेंट हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से मेरा सर्विस चार्ज लगेगा, वो देना पड़ेगा। आप OBMS पे डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो, OBMS पे ही मैं बुकिंग करूँगा, बट मेरे करने में आपके करने में ये फ़ायदा है, मेरे से कराने में ये फ़ायदा कि जो पीछे का प्रोसेस है, जैसे ऑनलाइन गाइड अलॉट, व्हीकल अलॉट, वो भी ऑनलाइन होता है आजकल। जो बोर्डिंग है वो भी आपके अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा अगर आप कराएंगे तो मगर आप अननोन हो, आप बाहर के लोग हो, मैं नोन हूँ और मेरा काम है ये। तो मैं आपको बेहतर सर्विस ये दे पाऊँगा कि टाइम पे गाड़ी लगवाना, या कैंटर और जीप का जो भी आप मेरे से बुक करा रहे हो, तो टाइम पे जो हमारे गाइड और ड्राइवर्स हैं उनसे मैं मिल के आपकी होटल पहुँचाना, और अच्छा वो फिर टाइम पे पहुँचना। और एक होता है ना कि आपको मालूम है, जैसे सपोज कीजिए कि गाइड अलॉट हो गया और आप उनको जानते ही नहीं हैं। हमारा तो जैसे ही मैसेज आता हमें पता लेता कि यार आज ही ये सब लगे हैं, तो इनसे जाके कांटेक्ट कर लेते हैं हम, या मोबाइल नंबर पे कॉल कर लेते हैं और आपको बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन वो रहता है। तो दो ऑप्शन है, OBMS जो नई साइट चली है वो आप गूगल करके OBMS करके जाके आप बुक कर सकते हैं। मोबाइल से लॉगिन हो जाएगा, SSO अगर आपके पास है तो SSO से हो जाएगा, जीमेल अगर आपके पास है तो जीमेल से हो जाएगा। अच्छा। तीनों तरह से आप बुक कर सकते हो। एडवांस में कई लोग बुक करके भी लाते हैं, मगर बुक करके लाने के बाद में प्रोसेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक सादा भाषा में कहें कि अगर आप झंझट में पड़ना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी सर्विस दूंगा। जो मेरा सर्विस चार्ज है वो इंक्लूड लगेगा उसमें। और सर्विस चार्ज मैं बताऊं ऐसा कुछ नहीं है गुल भाई, आपका मतलब एकदम जेन्युइन है। यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो इतने सारे और भी एजेंट्स हैं जो बुक करते हैं,
और उनको, क्योंकि मैंने आपसे मिलने के पहले भी जैसे मैं बहुत बार बात बताई भी है कि उनसे थ्रू भी मैंने बात जब करी थी तो मुझे लगता बहुत ज़्यादा चार्ज है, बट जब मैं इनसे मिला तो मैंने देखा कि सिर्फ मुझे नहीं, आपने सबको वही चार्ज बोला है और कभी भी आपने ये नहीं करा कि भाई किसी को ज़्यादा बोल दिया किसी को कम कर दिया। तो अगर एक बार चार्ज की बात करें तो मतलब अगर ऐसे कैंटर की एक सीट कोई करा रहा है बुक तो वो कितने की है, और आपका अगर आपके थ्रू कराते तो कितना लगता है? प्रेजेंट टाइम में वो 910 रुपीज़ की पर पर्सन है जी, 910 रुपये का पर पर्सन है। हाँ जी, जो ओरिजिनल फेयर अमाउंट है मैं 1200 रुपये लेता हूँ, बस देखो। और 1200 में मैं आपको सर्विस दूंगा, जो भी रिलीजिंग वगैरह करके दूंगा, गाइड जो भी व्हीकल जो अलॉट होता है, जो टिकट मिलता है वो उनको देके और आपके वहाँ पहुँचाने का मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा भी जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे मेन जो सिस्टम है अभी जो नया सिस्टम है उसके रिगार्डिंग ये सिस्टम है कि आपको होटल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। हमारे यहाँ पे सैकड़ों होटल है, तो गाँव में भी होटल है, जैसे आप जहाँ क्लार्क सफारी अभी रुकते हो तो आपको हमेशा आना पड़ता है क्योंकि पिकअप नहीं होता है, बिल्कुल 2 3 4 5 सीट में पिकअप नहीं होता। और अगर आपने बुक भी करा लिया, आप होटल पे वेट कर रहे हो सेल्फ बुकिंग करने के बाद कि हमारे पास अपना आप फोन आ जाएगा, फ़ोन भी आता है तो इस टाइम आता है कि 2 बज रहे हैं, जंगल का टाइम, अंदर घुसने का हो रहा है, जंगल जाने का, और आप होटल ही बैठे हो, तो उस जगह पे ट्रेवल एजेंट बहुत काम करते हैं, जो एडवांस में आपको सब तैयार मिलता है, सिर्फ आपको बैठ के जाना और घूम के आना, ये सुविधा होती है। और लोगों को ना चाहिए भी यही गुल भाई कि मतलब अगर हम किसी जगह जा रहे हैं उसमें 200-300 रुपये ऊपर अगर कोई बंदा आप दे रहे हो, अपनी सर्विसेज के लिए ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही ले रहे हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है, आपको सिरदर्दी नहीं होती इस चीज़ की कि भाई जाके अभी देखनी है हर चीज़, तो वो बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। प्लस अगर जैसे अब गुल भाई जैसे अगर हम पहले से बुक करा लेते हैं, आपको कितनी पहले बताएं कि अगर जिप्सी करानी है, जीप करानी है तो सर नए रूल्स के हिसाब से बिफोर 90 डेज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जीप मिल पाएगी। हाँ, मतलब जोन 1 2 3 4 5 6 तक जो है, क्योंकि ज़्यादातर साइटिंग जोन 1 to 6 पे ज़्यादा रहती है और ज़्यादा सबसे पहले यही बुक होते हैं। तो बिफोर 90 डेज रूल्स निकाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो जैसे अभी पिछला हम देखें तो नवंबर को खुली थी वो, जनवरी फरवरी मार्च की खुली थी। नवंबर में कुछ शेड्यूल ऐसा किया कि बिफोर 60 डेज उन्होंने ओपन की 90 डेज के लिए। हाँ, पहले तो हो गया था कि पूरे साल की खुलने लग गई थी, फिर दोबारा इन्होंने 3 महीने का कर दिया है, और अभी यही चलने वाला है। ये सही है। नया कोई अगर रूल्स आएगा तो सितंबर अक्टूबर में आएगा जो आने वाला, अगर हाँ मतलब दोबारा जब सीजन शुरू होगा बारिशों के बाद, चेंजेस उसके बाद होते हैं, तो अभी कोई चेंज उसमें कोई चेंज नहीं है अभी भी। और चेंज भी एक तो कुछ रेट्स इंक्रीज हो सकती है क्योंकि हर साल 10% का रूल्स है, तो वो चेंज हो सकती है। और साइट तो यही रहेगी पक्का अभी, क्योंकि हाँ इसमें कोई चेंजेज नहीं है, क्योंकि 100% ऑनलाइन हो गया आजकल, सब चीज़ ऑनलाइन, बोर्डिंग भी ऑनलाइन निकलता है। गाइड चॉइस अगर आप लगाते हो तो गाइड चॉइस भी ऑनलाइन होती है, व्हीकल चॉइस भी ऑनलाइन हो गया। आपको मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विंडो पे आपको जाने की जरूरत नहीं, ऐसी सुविधा दे दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, बहुत अच्छी सुविधा। ये तो बहुत सही हो गया। फिर तो हमने जैसे अब कैंटर की तो बात कर ली, अगर जिप्सी की सीट का क्या रहता है आपका, अगर आपसे करा रहे हैं? जीप लगभग 1500 रुपये पर पर्सन है गवर्नमेंट का, और हम 1800 रुपये पर पर्सन लेते हैं, तो वही 300 रुपये उस पर भी सेम वही है? जी सेम है, बहुत सही है। हाँ उसमें आप अगर बिफोर 90 डेज अगर हमको इन्फॉर्म करते हो, अगर क्यूरी डालते हो, तो हम कोशिश करते हैं कि आप जो बोलोगे वो जोन देने की कोशिश करेंगे कि हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। हाँ बिफोर 90 डेज बोलो, हम कोशिश करेंगे। गारंटी तो 1% भी नहीं है, क्योंकि ये तो टाइगर वाला ही सीन है, दिखेगा तो लक पे दिखेगा। फिर उसी तरह से बुकिंग करना भी लक की बात है रणथंभौर में, क्योंकि सर बहुत भीड़ है अभी, मतलब आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो बढ़िया है, बच्चे बहुत हैं और साइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ, जबरदस्त है। तो यही कहना चाह रहा था कि 90 डेज पहले आप बोलेंगे तो आपको कैंटर हो या जीप हो, आप जो बोलेंगे वो जोन देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे तो आप एक दिन पहले भी बोलोगे तो भी सफारी होगी आपकी। यही मैं ना इस पे आने वाला था, क्योंकि पहली चीज़ तो ये देखो, मुझे लगता है कि रणथंभौर में ना कैंटर हो चाहे जिप्सी हो, मुझे लगता है कि वो दोनों एक ही बात लगती है। मैं तो खुद आपको कहता हूँ कि भाई मुझे कैंटर में ही जाना है। तो ये भी होता है, कैंटर की जो कोई सीट होगी ना वो आपको एकदम भी मिल जाएगी। जैसे आप मान लो आ रहे हो, आपको 1-2 दिन बाद का प्लान बन रहा है, तो आपको कैंटर की मिल जाएगी। तो गुल भाई अब अगर जैसे मान लो, जैसे मेरा भी एकदम पहले से नहीं प्लान डिसाइड होता है, मैं भी आपको 1-1.5 हफ्ता पहले बता देता हूँ कि भाई मैं इस दिन आ रहा हूँ, तो आप मेरी
सिंगल सीट में भी करा देते हो, जैसे 2 लोग आ रहे हैं उसमें भी हो जाती है, तो ऐसे कोई और भी आके अगर आपको कह रहा है तो तत्काल में वो भी हो जाती है? 100% तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, मगर 99% अगर आप एक दिन हाँ। पहले 10 बजे, जैसे आप मान लीजिए कि कल की आपको बुकिंग चाहिए, तो आप आज 10 बजे से पहले अगर बोलेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर करें, और सफारी से नहीं रहने देंगे। ये वही है कि मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी है ही, एक तरह से करा ही देते हो ही जाती है वो एक टेक्निकली, क्योंकि ऑनलाइन है ना 100%, तो कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम भी आ जाती है कि नहीं हो तो हाँ। नहीं हो, बट मैं टूरिस्ट से पहले ही रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, भाई मैं अगर आपकी मॉर्निंग नहीं करा सकता तो इवनिंग करा दूंगा, बट आपको सफारी से नहीं रहने दूंगा। तो आप एक दिन पहले भी बोलोगे तो सफारी होगी पक्का, बट जीप का थोड़ा सा चांसेस बहुत कम है। वो तो ना के बराबर ही होते हैं कि मैं खुद नहीं कभी आपको कभी कहता कि जिप्सी दे दो, कि मुझे पता नहीं हो सकता। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके अपने इससे कहना चाहता हूँ हाँ। कि हमारे यहाँ जो नेशनल पार्क में एक सुधार आया है, अच्छा। वो सुधार ये आया है कि कैंटर जब विंडो से रिलीज हुआ करते थे आज से 2 साल पहले, हाँ। कि हमको क्या कि जैसे बुक करके हमने कंफर्म प्रिंट ले लिया, और हम जैसे फ्लाइट टिकट या ट्रेन के लिए हमको स्टेशन जाना पड़ता, जैसे फ्लाइट के लिए बोर्डिंग कराना पड़ता, तो पहले बोर्डिंग करा के अंदर घुसो। हाँ। तो ऐसे ही पहले क्या होता था, आप विंडो से बोर्डिंग कराओ शिल्पग्राम से जब सेम करते डे, थे। हाँ शिल्पग्राम से सेम डे। तो जैसे आपका जंगल का टाइम 7 बजे का है, तो बोर्डिंग कराने में ही 7 बज जाते थे। हाँ, वो वहीं पे खड़े रहते थे लोग। उसका कारण उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, ना कोई एजेंट का फॉल्ट है, वो एक शेड्यूल ऐसा बना हुआ था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कि पूरा 1 to 10 जोन का रिलीज एक विंडो से होता था, तो टाइम लगता था ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो अभी क्या कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा सर्विस दी है और बहुत अच्छा काम किया कि आपको ऑनलाइन एक दिन पहले इन्फॉर्म पड़ जाता है, जैसे ट्रेन का चार्ट आउट होता है ना, हाँ। ऐसे एक दिन पहले ही पता चल जाता, कैंटर नंबर ये है, गाइड ये है, और ये जाएंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो लोग बाग क्या है कि 90% लोग है ना जिप्सी कैंटर को पसंद नहीं करते हैं, अरे भैया कैंटर नहीं जाना, जीप में जाना। बट मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि जो कैंटर में जो मजा है ना अब, क्योंकि जीप जहाँ जाएगी वहीं कैंटर जाएगा, कोई स्पेशल रास्ता नहीं है जीप का, कैंटर जहाँ जाएगा जीप वहाँ जाएगी। जैसे जोन 3 में जीप अगर जाके टाइगर देख रही है, तो जोन 3 में कैंटर को भी टाइगर दिखेगा। सही बात है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें कई बार हमारे को क्या होता है ना, कैंटर भी ऊंची है, हाँ। ऐसी जगह पे हम खड़े, जैसे मेरे साथ कल ही हुआ है ये, हाँ। जिप्सी को नहीं दिख रहा है, आगे थोड़ी सी ऐसे खाई टाइप थी, मतलब ऐसे वो था अपना, थोड़ा सा पहाड़ी थी, उसके नीचे बैठा था टाइगर, जिप्सी को नहीं दिख रहा है, कैंटर वालों को दिख रहा है क्योंकि ऊंचे हो जाते हैं, और जाएगी जैसे आपने बोला कैंटर भी वहाँ जाएगी जहाँ जिप्सी भी जा रही है, तो इसलिए मुझे कैंटर ज्यादा सही लगती है। जैसे जोन 7, 8 और जोन 7 और 8, जोन 7, 8 ऐसा जोन है जहाँ पे कैंटर नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। हाँ। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कैंटर नहीं जाते हैं। उसके अलावा जोन 1 to 6 हो या 10 नंबर हो, वहाँ पे कैंटर जाते हैं, और अगर आपको जीप को दिखेगा तो कैंटर को भी 100% दिखेगा। और वो अलॉटमेंट जो बोर्डिंग निकलता है एक दिन पहले, उसी ये फायदा कि जो जैसे 6:30 या 7 o'clock का टाइम है ना, तो कैंटर भी टाइम पे अंदर जाएगा। अब टाइम पे हो गया है। पहले क्या होता था कि 7 बजे अंदर जाने का टाइम है, 7:30 बजे तो आप अंदर जा रहे हो, जब तक टाइगर जिप्सी वालों को दिख के फ्री, क्योंकि जिप्सी जल्दी चले जाती है। तो इससे ये था कि अरे यार जिप्सी में दिखता, कैंटर में दिखता नहीं है। मगर वो टाइम का प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल चेंज कर दिया। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो ऑनलाइन किया वो भी बहुत अच्छा काम किया है कि आप टूरिस्ट भी खुद कर सकते हो, हमारे जैसे एजेंट से नहीं लूट सकते हो, ऐसा कर दिया सिस्टम। आप लूटते ही तो नहीं हो, वरना मुझसे यहाँ पे लोगों ने, आपको पता, जिप्सी का एक सीट का 3-3 हज़ार रुपये भी मांगा हुआ है। आज से 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, वो ऐसा है ना कि वो एक दिन ही थोड़ी काम करना है, जीवन भर इसी से पालन पोषण हमारे परिवार का करना है। तो इसलिए जो रीजनेबल है, जो हमारा बनता है वही लेंगे, ये प्रॉमिस है, और अच्छी सर्विस देंगे, ये भी प्रॉमिस है। तो भाई उसकी थोड़ी सी जो जीवी है उसमें मेमोरी खत्म हो रही, तो मैं गोप्रो पर आ गया, मैंने कहा इसके बाद कर लेते हैं। तो गुल भाई, एक और चीज़, जैसे यहाँ पे गाइड और ड्राइवर जो हैं वो तो वैसे बहुत एक्सपीरियंसड ही हैं, मतलब ज़्यादातर जो जाते हैं वो एक्सपीरियंसड ही जाते हैं। तो कभी कभी लेकिन लोग होता कहते हैं कि हम अपने खुद चूज़ भी कर सकते हैं, कैसे वो चूज़ कर सकते हैं? हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑप्शन है
आप डीलक्स जीप भी चॉइस कर सकते हो, उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। हाँ। और आपको आपका मनपसंद का गाइड भी चॉइस कर सकते हो, उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके लिए आप एक दिन पहले ऑनलाइन आपका जो टिकट आता है उस पर ऑप्शन आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, हाँ। आप जाके वहाँ पे और आपका ऑनलाइन पेमेंट काट के और आपका गाड़ी और गाइड दोनों वाह। चॉइस पे ले सकते हो। तो बट वैसे गाइड और ड्राइवर मेरे हिसाब से सभी बढ़िया ही है ना, कोई मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई कम हो या ज्यादा हो। पे मेन जो अगर हम रीढ़ की हड्डी बोले अगर टूरिज्म हाँ। को, जो जिसकी वजह से और जिनकी बदौलत से हमारा टूरिज्म आगे बढ़ा है वो गाइड और ड्राइवर ही है। क्योंकि यही होता है हर हम जगह। ट्रेवल एजेंट है, हमारा काम होता है बुक करके और रिलीज करके बोर्डिंग करा के और हमने दे दिया। 3 घंटा जो मेहनत होती है ना सर, वो गाइड और ड्राइवर की बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उस मेहनत से ही पूरा रंग लाती है पूरा। हाँ। हमारा भी अगर कुछ होगा, अरे यार गुल भाई ने अच्छा काम किया, तो गाइड और ड्राइवर की जो मेहनत है ना सर, उसकी वजह से फिर हमको वो मिलता है सर अप्रिशिएट कि यार हाँ अच्छा गाइड दिया, अच्छा ड्राइवर दिया, अच्छा घुमाया। हाँ। और ऐसा होता है ना कि यार जीप वाले ही देख के आते, कैंटर वाले नहीं, सब वही। ये मान लो आप टाइगर सामने है तो जीप ही बन जाती है अपने आप कैंटर भी। ये बहुत सही बात करी है आपने। ये हमेशा मैंने नोटिस करा है कि कैंटर वाले भी ऐसे चलाते थे जीप जिप्सी हो फिर। यही है, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कोई नहीं चाहता कि बिना टाइगर हम टूरिस्ट को भेजें, क्योंकि हमारा जो पूरा दारोमदार है ना वो टूरिस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि सवाई माधोपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, टूरिज्म के अलावा यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं टूरिज्म के लिए, वो गाइड और ड्राइवर। अगर गाइड और ड्राइवर का फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा, साइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो कोई नहीं आएगा। आप उसका उदाहरण सरिस्का देख सकते हो। मैं वहाँ की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि सरिस्का बुरा है, बट टाइगर साइटिंग थोड़ा पुअर है। तो आज वहाँ पे आप कभी भी जाओ कैंटर जिप्सी खाली पड़े रहते हैं। मैं गुल भाई एक चीज कहता हूँ, जैसे कोई बंदा अगर किसी और टाइगर रिजर्व कभी गया होता है ना, हाँ। मैं कहता हूँ अगर वहाँ साइटिंग नहीं हुई ना, उसके बाद रणथंभौर आ जाओ फटाफट। अगर निराशा हो रही है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप यहाँ के 2-3 सफारी ले रहे हो तो ऐसा नहीं मैं मान सकता कि आप बिना टाइगर देखे जाओगे। दूसरा क्या है ना, साइटिंग का हमारी यहाँ पे जैसे आप कॉर्बेट जाइए सर, कॉर्बेट का एरिया बहुत बड़ा एरिया, हमसे जस्ट डबल और भी ज्यादा होगा मेरी नॉलेज के हिसाब से। हाँ बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ पे जो भी है उसका 20% खुला हुआ, और उस 20% में लगभग 15 से 20 टाइगर हैं जो रेगुलर दिखते हैं। और मेन जो दिखते हैं वो सबको मालूम है, एरो हेड जोन 2 पे जो बच्चों के साथ दिख रही है कंटिन्यू, रिद्धि है जो रिद्धि के जनरेशन चलती आ रही है वो दिख रही है अभी। रिद्धि के बच्चे, उससे पहले एरो हेड थे, रिद्धि और सिद्धि दिखती थी। उसके बाद में जोन 4 पे शक्ति है, जोन 5 पे सिद्धि है, जिसके अभी तो बच्चे भी हो गए। ये बहुत गुड न्यूज है हमारे लिए कि 5 पे भी बच्चे हैं। दिखने चालू नहीं हो रहे ना ठीक से? हाँ अभी थोड़ा छुपाए हुए हैं अभी, वो भी दिखने लगेंगे। लेकिन 5 नंबर पे बच्चे मेल फीमेल है, 4 पे भी मेल फीमेल बच्चे हैं, 3 पे भी मेल फीमेल बच्चे हैं, जोन 2 पे भी मेल फीमेल बच्चे हैं, जोन 1 पे भी बच्चे हैं। ये है। अब जोन 6 है, जोन 6 पे 108 है, नूर भी वहाँ दिख जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा जोन है। और जोन 7 और 8 के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये है कि मुझे जिप्सी ही चाहिए, तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए कि मुझे टाइगर दिखेगा, मगर आप जीप में मॉर्निंग की जीप सफारी 7, 8, 9 पे भी बुक करो, मजा आएगा। एक सफारी आप जोन 1 to 5 में कैंटर कर लो, एक सफारी आप जोन 7, तो दोनों के मजे हो जाएंगे आपके। तो आपको जीप का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और कैंटर का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, टाइगर भी दिख जाएगा। सही बात है। अभी तो हमारे टाइगर ये मान लो लाइन लगी हुई है। ये ऊपर वाले की देन है और हमारे गाइड और ड्राइवर जो भाई उनकी मेहनत है, उसी से ये सब कुछ है। टाइगर भी फेमिलियर हो गया ना आप इतना ज्यादा कि इतना अच्छा दिख जाते हैं टाइगर। बाकी आप जैसे लोग हैं जो अच्छे रेट पे भी बुकिंग अच्छी करा देते हैं, तो उसकी वजह से भी टूरिस्ट ज्यादा ही आते हैं फिर। बाकी भाई मैं यही बोल रहा हूँ दोबारा से कि इनका नंबर मैंने अपनी रणथंभौर की ना हर वीडियो में डाला होता, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, आप कोई और वीडियो देखिए उसमें भी मिल जाएगा। तो आप बेझिझक होकर इन्हें कॉल करो, क्योंकि भाई आज तक मैं आपको बता रहा हूँ जिसने, और बहुत सारे लोग हैं ये जिन्होंने इनसे बुक कराते हैं, हमेशा इतना अच्छा फीडबैक आता है ना आपका कि गुल भाई इतना अच्छी सर्विस देते हैं और दिल से कराते हैं। इतने आप खुद भी मिलोगे आपको समझ आ जाएगी कितने अच्छे इंसान है ये। तो मेन बात वही होती है कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आपका जो एजेंट है वो आपके लिए पेन कितना ले रहे हैं, तो ये पूरा आपके लिए वो करते हैं। तो भाई इनको कॉल करना, और अपनी रणथंभौर की मैं कहूँगा कि आपको अगर ऑनलाइन खुद झमेले में नहीं पड़ना है तो आप बस इनसे अपनी बुक कराओ और आके एंजॉय करो, है ना भाई? बिल्कुल, एंजॉय अगर करनी है
तो आप हमको याद कीजिए। और बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल। हमारी तरह मेहनत करनी आगे तो फिर आप खुद OBMS पे जाके कर सकते हाँ हो। भाई 200-300 में कुछ नहीं हाँ। होगा, मैं बता रहा हूँ, इनको पकड़ लो। बट चलो गुल भाई, थैंक यू, इस बार भी आपने इतना अच्छा करा दिया सारा, और बेहतरीन टाइगर साइटिंग करके हम लोग भी जा रहे हैं वापस। हाँ, आप और- एरो हाइड के साथ भी मिले हो और हाँ, रिद्धि के साथ, एरो निम्मी के हमारे साथ को भी। एरोहेड भी दिखी, उसके बच्चा भी देखा, इतना अच्छा एरोहेड से बड़ी हो चुकी है। जी हाँ। रिद्धि दिखी, रिद्धि का दो कप्स देखे, मेल तो बहुत ही अच्छा दिखा, और जी, भी जी, काफी देर तक के लिए तो बहुत अच्छी साइटिंग्स रही है हमारी। तो दोबारा आते हैं गुल भाई, फिर जब भी बिल्कुल, फिर आपको याद बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, दोबारा। जरूर, तब तक के जरूर। लिए ध्यान रखिए अपना है। जरूर। चलो, ओके। थैंक यू गुल भाई।